हेलो फ्रेंड्स, तो मैं श्रीकांत कुमार यादव स्वागत करते हैं आपके एक और नए क्वेश्चन के साथ, जो कि एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है? 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? त्रिकोणमितीय का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। क्या बोला है? सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सेक थीटा बराबर हमारा दिया है 13/12, तो बोल रहा है कि अन्य सभी यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा तो दिया ही है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहां पे लिख देंगे सॉल्व, यहां पे लिख देंगे दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। क्या दिया है? 13/12। सेक थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बाई आधार। क्या होता है? कर्ण बाई आधार। कर्ण कितना है? तो कर्ण 13 दिया है और आधार 12 है। कर्ण 13 दिया है और आधार 12 है। तो दो भुजा मालूम है, तो एक लंब ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि लंब ज्ञात करेंगे उसके बाद ही क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण कितना है? तो कर्ण है 13 के स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12 का स्क्वायर, आधार 12 है। 13 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, घटा देंगे तो बच जाएगा 25, इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला है सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यहाँ पे लिख देंगे दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, जो कि सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बाई आधार। लंब पाइथागोरस परिमेय से हम ज्ञात करेंगे लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस आधार दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा। इसको घटा देंगे 25 बच जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। अब हमें बोला है कर्ण, आधार और लंब तीनों मालूम हो गया, तो यहाँ पे बोला है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो पहला मान लीजिए हो गया साइन थीटा, दूसरा हो गया कॉस थीटा, तीसरा हो गया टैन थीटा, चौथा हो गया कॉट थीटा, पांचवा हो गया सेक थीटा। तो सेक थीटा तो दिया ही है, तो सेक थीटा को छोड़ देते हैं, अगला हो जाएगा कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। टैन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। और कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा जरूर। कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, और कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। देखिए बोले यहाँ पे क्वेश्चन बोला है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सेक थीटा बराबर दिया है, तो यहाँ पे 5 बच गया, 5 को हम ज्ञात कर लेंगे। पहला जो है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पांचवा कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, तो लंब हम कितना ज्ञात किए हैं? तो लंब ज्ञात किए हैं 5, और कर्ण कितना है? तो कर्ण है 13, 5/13 हो जाएगा। अगला है कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार इसमें 12 है और कर्ण कितना है? 13, 12/13 हो जाएगा। अगला है टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो यहाँ पे लंब कितना है? तो लंब है 5 और आधार कितना है? तो आधार है 12, 5/12 हो जाएगा। अगला है कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। तो इसमें देखिए आधार कितना है? तो आधार 12 है और लंब कितना है? तो लंब 5 है, 12/12
5 हो जाएगा। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, तो यहाँ पे देखिए कर्ण 13 है और लंब है 5, 13/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए tan थीटा और cot थीटा जो होता है एक दूसरे के उल्टा होता है। यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला था, लंब बटा आधार, और cot थीटा बराबर है आधार बटा लंब। यहाँ पे आप समझ रहे होंगे tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के उल्टा होता है, यानी कि यहाँ पे 5/12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/5। जब एंगल के रिस्पेक्ट में ना बोला हो, एंगल के रिस्पेक्ट में बोलता है, पीछे क्वेश्चन में बताए थे, तो उसके अनुसार एंगल पे डिपेंड करता है। फार्मूला का यही होता है, वहां पे एंगल पे मान दूसरा आ सकता है। अगला है साइन थीटा और कॉसेक थीटा। साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। और सेक थीटा और कॉस थीटा होता है, जो कि सेक थीटा बराबर है 13/12, देखिए आंसर है, और कॉस यानी कि कॉस थीटा बराबर 12/13 है। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है, और कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। हमें आप क्वेश्चन को नोट कीजिए, हमें उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। यही सब देखिए हो जाएगा इसका आंसर। पांचों जो बच गया है त्रिकोणमितीय अनुपात, उसका यही आंसर हो जाएगा। एक तो यहाँ पे आंसर दे दिया है, तो चलिए इसको आप नोट कीजिए, एक बार हम फिर से समझाते हैं। यहाँ पे देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, त्रिकोणमितीय क्वेश्चन यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। आपको पता है कि हमारे त्रिकोणमितीय फलन में 6 प्रकार का फंक्शन होता है, जो कि पहला होता है साइन कॉस टैन, फिर उसके बाद कॉट सेक और कॉसेक, 6 होता है। यहाँ पे देखिए 1 का मान दिया है, तो बोला था कि 5 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पांचों को लिख लिए हैं। हमें सेक थीटा बराबर दिया है 13/12, कर्ण और आधार 2 भुजा मालूम है, तो हम लंब को ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे देखिए लंब ज्ञात किए तो पाइथागोरस प्रमेय से लंब ज्ञात किए, तो लंब है 5। जस्ट वही साइन कॉस टैन कॉट और कॉसेक का फॉर्मूला लिख के और उसी पे बैठा देंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए, आपको अच्छे तरह से क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा दोबारा एक बार वीडियो देख लीजिएगा, और ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आता है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।